समय बाबूलाल मरांडी जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से कह रहा है कि आप लोगों ने ये मतलब ईडी की जो भी कार्रवाई है वो दरअसल प्रायोजित है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और हेमंत सोरेन को जिस मामले में गिरफ्तार किया गया है वो मामला तो सिविल कोर्ट में सुलटा लिया, सिविल मामला है उन्होंने कहा, लेकिन एक क्रिमिनल की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर चोरी करता है, गड़बड़ करता है, आर्थिक अपराध में जो फंसे रहते हैं, तो अपने आप की चेहरा को बचाने के लिए वो दूसरों के ऊपर दोष मढ़ते हैं। और इस परिवार का तो अतीत ही वही है। अभी ने आप कह रहे हैं कि बीजेपी फंसा रही है, आप याद करिए शिबू सोरेन को, उनके ऊपर भी केस था। और वो जब कोयला मंत्री थे तो कोयला मंत्रालय से त्यागपत्र दिए बगैर वो पार्लियामेंट से भाग गए थे। काफी दिनों तक मनमोहन सिंह को उनको खोजना पड़ा था, फिर बाद में त्यागपत्र दिए, फिर बाद में वो जेल गए। तो कहने का अर्थ है कि अगर आप गलत करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अभी आप लालू की चर्चा कर रहे थे, लालू जिस वक्त जेल गए चारा घोटाला में, उस समय किसकी सरकार थी केंद्र में? उन्हीं लोगों की सरकार थी। तो आप जब गलत करोगे तो गलत का तो गलत ही परिणाम होगा। जैसा करनी वैसा भरनी, इन्होंने जैसा काम किया वैसा इनको सजा मिल रहा है। भाई, आपने नामी बेनामी इतनी प्रॉपर्टी अर्जित किया, भी आपको बताओ कि कहां से आपने पैसा लाया, कौन सा फैक्ट्री आपने चला रखा है, ये बताने को तैयार। नाम बदल बदल करके इन्होंने जमीन को परचेज किया है। जहां हेमंत सोरेन तो हेमंत कुमार सोरेन, शिबू सोरेन है तो शिव सोरेन, दुर्गा प्रसाद सोरेन, ऐसा करके। तो ये क्या बताता है, ये क्या दर्शाता है, आप किस प्रकार से किए हैं? पर बाबूलाल जी, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो बीजेपी के साथ नहीं जाएगा वो जेल जाएगा। देखिए, कहने के लिए तो लोग कुछ भी कह सकते हैं, उसमें क्या कहने के लिए, तो ये लोग अपने चेहरा को बचाने के लिए तो यही कहेंगे ना। ये कहे ना कि हम नहीं लूटे हैं ये सब चीजें, तो क्या दिक्कत है? वो तो कहाँ कह रहे हैं कि सब में सब तो लूटे हैं, कागज पत्थर है, पूरे सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है। अब वो तो 36 लाख रुपया वहां मिला तो उस पर भी कह रहा है कि नहीं बीजेपी वालों ने उसको प्लांट किया था, वहां रखाया। कोई बोलता है पार्टी का पैसा था। भाई, पार्टी का पैसा दिल्ली में इतना ला करके कैसे रखेंगे कोई घर पर, उसे अकाउंट में रहेगा। तो ये सारी चीजें अपनी चेहरा को बचाने के लिए कर रहा है। यहाँ तो जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से खाली लूट चल रहा है। कोयला की लूट है, पत्थर की लूट है, बालू की लूट है, दारू की लूट है। अब जितनी जांच होगी, जांच के लिए ईडी ने कई अफसरों का नाम दिया कि भाई इसके ऊपर आप केस एफआईआर करिए। वो सारे फाइल इन्होंने अपने पास अलमीरा में बंद करके रख दिया। ऐसा थोड़े चलेगा। आप गड़बड़ करेंगे और कहेंगे, तो मोदी जी तो कहते हैं कि न खाएंगे न खाने देंगे। चंपई सोरेन को लेकर तो उसको चंपई सोरेन को जो चुना गया है, चंपई सोरेन को जो जेएमएम के विधायकों ने और जो सारे गठबंधन के विधायकों ने जो चुना है, तो उनके नाम से तो आप अब लग रहा होगा ना, आप कह रहे हैं परिवार जो है वो करप्ट है, तो चंपई सोरेन तो अच्छा काम कर सकते होंगे झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में। नहीं, मैंने तो उनके ऊपर कुछ भी नहीं कहा। पार्टी का उनका मामला है, किनको मुख्यमंत्री बनाता है ये उनकी पार्टी तय करेगी, उनके गठबंधन तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है। और टाइमिंग को लेकर जो आरोप लग रहे हैं कि 2024 के चुनाव आने हैं, आप लोग सिर्फ एक दबिश बनाने के लिए, एक दबाव बनाने के लिए विपक्ष के नेताओं पर ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, इस पर क्या कहेंगे कि 24 के चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई? नहीं, मैं टाइमिंग के वास्ते में मैं कहूंगा कि जहां तक आप देख लीजिए कि इनके यहाँ जांच कब से शुरू हुआ, इनको कब से नोटिस दे रहा है, तो हमें लगता है कि 1 साल तो ऐसे ही हो गया, ऐसे ही समय काटते रहा ये। आप चुनाव आया तो चुनाव तो रोज होता ही है इस देश में, प्रत्येक साल चुनाव हो रहा है। तो इसलिए ये चुनाव के बहाना को लेकर के ये कहना ये बिल्कुल गलत है। भाई, आप तो 1 साल से आपको ईडी नोटिस दे रहे हैं, आप जा क्यों नहीं रहे, हाजिर क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर आज ईडी इनको पकड़ के ले जा रहा है तो कह रहे हैं कि सामने चुनाव है। चुनाव तो होते ही रहेगा, चुनाव होगा तो कोई चोरी करेगा, चोर को यूं ही थोड़े छोड़ दिया जाएगा। चुनाव भी होगा तो चुनाव जिसके ऊपर केस रहता है, मुकदमा होता है, नॉमिनेशन करता है, उस दिन भी पुलिस उठा करके उसको जेल में डाल देते हैं। तो इसलिए चुनाव का बहाना कोई मतलब नहीं है। ये सब तो ऐसे ही लोग तर्कहीन ऐसी बातें ये लोग कह रहे हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उनका कहना है कि अगर गलती हुई है तो कार्रवाई होगी और इसीलिए ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया है।